सलामती हो। आज सर्दी काफ़ी है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग आज यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग हमें देख रहे हैं, खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, तो मैं समझता हूँ जैसे कि हमने गाया है कि वो बंजर ज़मीन को सैराब करने वाला कलाम है और खुश ज़मीन से नदियाँ जारी करता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हमारी रूह उसकी मतलाशी है, हमारी रूह प्यासी है, तो वो हमें सैर करता है। हालेलुया। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको क्रिसमस मुबारक कहता हूँ। और अब चूँकि हम कुछ दिनों में, चंद दिनों में, 2-4 दिन के बाद नए साल में हम कदम रख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए हमें तैयारी करने की ज़रूरत है कि जो ये नया साल है जिसमें हम कदम रखने जा रहे हैं, क्या उसके लिए हमने अपने आप को तैयार किया है। तो ये दिन जो हैं बहुत थोड़े दिन हैं हमारे पास। नए साल में कदम रखने से पहले हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। हमारा नया साल क्या है? क्या है जी हमारा नया साल? हमारा नया साल खुदावंद यीशु मसीह है। उसको पहन के उस नए साल में हमने दाखिल होना है, उस तालीम को अपने अंदर लेकर हमने उस नए साल में दाखिल होना है। तो मैं खुदावंद की ताज़ीम में चाहूँगा हम सब खड़े हों और एक तलावत करेंगे हम मिलकर। मैं भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि जावेद जलाल साहब से कि वो खरूज की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली 12 आयत की तलावत करें। खरूज 12 बाब और उसकी पहली 12 आयत। जब सब निकाल चुके हैं तो बुलंद आवाज़ में कहेगा आमीन। हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे जो आज का कलाम आपकी और हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करने को है। कलाम मुक़द्दस में खुदा फरमाता है कि फिर खुदावन ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हुआ। बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने की 10वें दिन तक हर शख्स अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक घर के पीछे एक बर्रा ले ले। और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता है, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुवाफिक एक बर्रा ले लें। तुम हर एक आदमी के खाने के मकदार के मुताबिक बर्रे का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो और ऐसा बच्चा हो तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से। तुम उसे इस महीने की 14वें दिन तक रख छोड़ना। और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमात को शाम को उसे ज़िबा करे और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखटों पर लगा दें। और उसके गोश्त को उसी रात भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबालकर हरगिज़ ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना। और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। तुम इसी तरह खाना अपनी कमर बांधे, अपनी जूतियाँ पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए। तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा। इंसान और हैवान सब पहलोठों को जो मुल्क मिस्र में मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। आमीन। तशरीफ रखें। थैंक यू ब्रदर जी। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें आज तक जिंदों की सरजमीन पर रखा। आज हमारे बहुत से अजीज़ और कारब ऐसे हैं जो पिछले साल तो हमारे साथ थे, जिन्होंने पिछले साल हमारे साथ क्रिसमस मनाया, लेकिन वो इस नए साल में हमारे साथ दाखिल नहीं हो रहे।
बहुत से अजीज़ व कारब हैं, बहुत से हमारे प्यारे हैं, बहुत से हमारे चाहने वाले, वो आज इस दुनिया में नहीं हैं। ये जो वबा आई है, ये जो कोरोना आया है, इसने बहुत सी ज़िंदगियों को निगल लिया है। क्योंकि जो मौत है वो हमेशा से इंसान का ताक़ुब करती है, और इस मौत ने इस वबा को लेकर, इसको आगे रख के बहुत सी ज़िंदगियाँ निगल ली। आज बहुत से प्यारे हमसे बिछड़ चुके हैं। आज बहुत से प्यारे जो इस गिरजा घर में आते थे आज हमारे साथ नहीं हैं। आज बहुत से प्यारे जो हमारे साथ कलाम पढ़ते और सीखते थे आज हमारे दरमियान नहीं हैं। आज हमारे घरों में वो प्यारे नहीं हैं। मौत के फरिश्ता ने हर घर पर दस्तक दी है, और बहुत से लोग लकमाए उजल हो गए हैं। अमेरिका एक सुपर पावर है, अमेरिका पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हलाकतें अमेरिका में हुई हैं। वो सुपर पावर भी उन हलाकतों को रोक नहीं सका, और आज दुनिया करब से, आज दुनिया मौत के बादलों में मंडला रही है, करब से चला रही है, और अमन अमन कह रही है, लेकिन अमन नहीं होता नजर आ रहा। आज सिर्फ इस वबा से नहीं बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों से भी लोग मर रहे हैं। और जब हम 2021 में दाखिल हो रहे हैं, आज हम उन लोगों को मिस करते हैं। आज वो लोग हमें नज़र नहीं आते, क्योंकि हम इंसान होते हुए उन रिश्तों से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे जज्बात हैं, हमारे एहसास हैं, उन रिश्तों के साथ बंधे हुए हैं हम लोग, लेकिन आज वो चेहरे हमें नज़र नहीं आ रहे। आज लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो इस दुनिया से मिट गए हैं। इस पिछले साल में, ये 2020 का जो साल था, लाखों की तादाद में लोगों को निकल गया है। लोग सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं, जिनका बड़ा वजूद था, जिनका बड़ा नाम था, आज वो भी नज़र नहीं आ रहे। इंसान कोशिश में है कि किसी तरीके से इस वबा पर कंट्रोल पाया जा सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब हम 4-5 दिन के बाद नए साल में दाखिल होंगे तो हम उन प्यारों को मिस करेंगे। हमें एहसास आएगा कि आज वो हमारे दरमियान नहीं है। हमने जो विर्द पढ़ा है, ये विर्द जो है ये उस वक़्त का है जब फ़िरौन की ग़ुलामी से, मिस्र की ग़ुलामी से बनी इसराइल कौम ने आज़ाद होना था। खुदावंद ने इससे कबल बहुत सी जो हैं वो बड़े तरीक़ों से, बहुत से तरीक़ों से फ़िरौन को बनाने की कोशिश की। खुदावंद ने टिड्डियाँ भी भेजी, सांप भेजे और चीज़ें, हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए कि इसका दिल मोम हो जाए और ये मिस्र से बनी इसराइल कौम को जाने दें। लेकिन फ़िरौन जो दुनिया का बादशाह कहलाता है, फ़िरौन अलामत है बादशाह होने की, ताकत होने की, कुव्वत होने की, पावरफुल होने की। फ़िरौन नाम का मकसद यही है कि फ़िरौन है तो ताकत में है, जो इस दुनिया का हाकिम है, जो इस दुनिया का शहंशाह है। लेकिन फ़िरौन ने उनको जाने ना दिया। फ़िरौन हर वक्त अपने वादे करता और मुकर जाता। आखिर में खुदा ने, ये जो हमने विर्द पढ़ा है, फिर आखिर में खुदा ने कहा कि मैं इनके प्लॉटों को मारूंगा। और फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद ने अपनी कौम बनी इसराइल को कहा कि तू बर्रा लेना। और फिर बर्रा कैसा हो? बर्रा वो हो जो बेऐब हो, बेदाग हो, यकसाला नर हो। उस बर्रे को लेना और उसकी ज़ियाफ़त करना, उसे घरों में बैठ के नोश करना और उस बर्रे का लहू अपने घर की चौखट पर और उसके जो बाजू हैं उन पर लगाना। आज जो हम बात कर रहे हैं कि वबा से पूरी दुनिया जो है, उसने वबा ने इसको लपेट में ले लिया। पूरी दुनिया आज चला रही है कि मौत के बादल सड़कों पे, गलियों में मंडला रहे हैं। हम सब ने देखा है, जब लॉकडाउन हुआ लोग घरों में सहमे बैठे थे,
लोग दूसरों को मिलते नहीं थे कि लॉकडाउन है। रिश्तेदारों ने रिश्तेदारों का एहसास करना छोड़ दिया। वो रिश्ते, वो नाते जो रोज इकट्ठे होते थे, इस कोरोना वबा की वजह से उनका आपस में ताल्लुक खत्म हो गया। सिर्फ टेलीफोनिक ताल्लुक रहा, खैरियत फोन पर दरियाफ्त करते रहे। और अगर किसी को गलती से बीमार हो जाता, कोई बुखार हो जाता, कोई खांसी लग जाती, मौसमी ये चेंजेस आती रहती हैं, तो हर कोई कहता कि इसे ज़रूर ये कोरोना वायरस है, इसे ज़रूर ये वायरस छू गया है। लेकिन जब हम इस कलाम में देखते हैं तो ये कलाम हमें तसल्ली का पैगाम नजर आता है। ये कलाम हमें सिखाता है कि जब बनी इस्राएल पर यह वक़्त आया कि उन्होंने मुल्क मिस्र में से कूच करना था, तो खुदा का हुक्म था कि अपने घर की चौखटों पर आपने क्या लगाना है? बर्रे का लहू लगाना है। और जो बर्रे का गोश्त है उसे हर खानदान के हिसाब से आपने नोश करना है। आज कितने हैं जो खानदानी रफाकत करते हैं, जो इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हमने अपने बच्चों के साथ बैठकर, अपनी फैमिली के साथ बैठकर इस कलाम को नोश करना है, क्योंकि बर्रा ये कलाम मुकद्दस है जिसको हमने अंदर बैठकर नोश करना है। जब मौत का फरिश्ता गलियों में, सड़कों पर, इन चौराहों में मंडला रहा है, तो हमारे लिए हुक्म क्या है? वो हमारे लिए हुक्म इस बाइबल मुकद्दस में है कि हमने बर्रा की ज़ियाफत में शामिल होना है। और बर्रा जो बेऐब है, बेदाग है, बेजुरी है, यकसाला नर है, उस बर्रा की ज़ियाफत में शामिल होना है। और फिर दो चीजें जो बड़ी अहम हैं कि जब बर्रा की ज़ियाफत में हमने शामिल होना है तो उसने कोई चीज छोड़नी नहीं है। भाई ने भी तिलावत की है कि कोई चीज छोड़नी नहीं है, कोई इज़ा छोड़ना नहीं है, सारे का सारा नोश करना है। सर, पांव और तमाम अज़ा, यानी सिरी पाए भी खाने हैं आपने, उसके ऑर्गन्स भी खाने हैं आपने, तमाम गोश्त आपने नोश करना है। आज हो क्या रहा है? तैयारी क्यों नहीं हम कर रहे उस नए साल में दाखिल होने की? हो ये रहा है कि हर बंदा अपनी अपनी डिनोमिनेशन की बात कर रहा है, अपने फिरके की बात कर रहा है। वो कहता है बस ये बात हमने मान ली है, बाकी खैर है। वो कहता है नहीं, तुमने पूरे का पूरा बर्रा नोश करना है, कोई चीज नहीं छोड़नी। कोई कहता है जरूरत नहीं है कि हम बाहम मिलकर खुदा यीशु मसीह की तालीम पर अमल करें और शागिर्दों की तरह एक दूसरे के पांव धोएं। कोई कहता है ये जरूरत नहीं है कि हम तिलावत कलाम पाक करें। कोई कहता है ये जरूरत नहीं है कि हम क्रिसमस मनाएं। कोई कहता है ये जरूरत नहीं है कि दुआए रबानी की जाए। हर डिनोमिनेशन ने, हर चर्च ने अपनी अपनी तालीम रख ली है, लेकिन वो कहता है जो खालिक खुदा है, जो मालिक यौम दीन है, जो राह हक और जिंदगी है, जो क़यामत है, जो हमारा नया साल है, वो कहता है कि तूने पूरे बर्रे को नोश करना है, तूने उसके हिस्से नहीं खाने। आज कलीसियाओं को, ये जो कलीसिया यहां बैठी है, इसे डिनोमिनेशंस में तकसीम कर दिया गया है। आज इसे मुख्तलिफ फिरकों में तकसीम कर दिया गया है और सही आवाज कलीसिया के कान तक नहीं पहुंच रही। ये खुदा कहता है कि जिसके कान हो वही सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। रूह की आवाज सुनने के लिए कान का होना जरूरी है, लेकिन आज वो गलत तालीम से लोगों के कान काट रहे हैं और सही तालीम लोगों के कानों तक नहीं पहुंच रही। आज लोग सिलेक्टिव गॉस्पेल की तरफ जा रहे हैं, अपनी मर्जी की तालीम जो उन्हें अच्छी लगती है, जो उनको सूट करती है, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कलाम कुछ और सिखाता है। कलाम कहता है तैयारी तभी है जब बरे का गोश्त पूरे का पूरा तमाम अज़ा के साथ आप नोश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और फिर यहां पर हमने देखा कलाम कहता है
कि नरसिंगा की आवाज जो थी, जब नरसिंगा बजाया जाएगा, नरसिंगा जो है, आपको पता क्यों बजाया जाता था? कितने लोग थे जो मिस्र से जब रिहाई मिली बनी इस्राएल कौम को, तो कितने लोग आजाद हुए थे? 20 लाख लोग थे। जब याकूब का घराना मिस्र में आया था तो 70-72 लोग थे, लेकिन जब इन लोगों ने वहां से कूच किया तो 20 लाख इस्राएली मिस्र से कूच किया उन्होंने। जो नरसिंगा है, नरसिंगा, ये क्यों फूंका जाता था? बार बार बाइबल मुकद्दस में नरसिंगे का जिक्र है। नरसिंगा इन 20 लाख लोगों को ये साइन देता था, गाइड करता था। ये अलामत थी इस बात की कि अब नरसिंगा फूंका गया है, अब जंग के लिए तैयार होना है। अब नरसिंगा फूंका गया है, अब कूच का वक्त आन पड़ा है। और जब ये नरसिंगा फूंका गया तो बनी इस्राएल को पता चल गया कि अब कूच का वक्त नजदीक है, अब देरी नहीं हो सकती। ये हुक्म खुदाबंदी है, अब हमने आगे की तरफ बढ़ना है, अब कूच का वक्त आ गया है। और इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात है कि हमने कूच के लिए भी तैयार होना है। लेकिन आपने ये बात देखी कि पलौठे ही क्यों मारे गए? पलौठे की अहमियत क्या है? पलौठा ही क्यों मारा गया? सबसे छोटा क्यों नहीं मारा गया? या मिडल में जो बच्चा है उसको क्यों नहीं मारा गया? हर हैवान का, चौपाए का, हर इंसान का पलौठा ले लिया गया। इसके लिए हमें बाग़ अदन की तरफ जाना होगा। जब बाग़ अदन की तरफ हम देखते हैं तो सबसे पहले इंसान को, आदम को खुदा ने तख्लीक किया। आदम खुदा का खलक शुदा बेटा था, जिसे खुदा ने अपने हाथों से तैयार किया, अपने हाथों से बनाया। और फिर लिखा है उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। और लूका रसूल की इंजील में आदम का नसबनामा लिखा है, और लिखा है कि आदम जो खुदा से था, आदम का नसबनामा जो है वो खुदा के साथ जुड़ता है। उसे किसी और का सपूत नहीं कहा गया, किसी और का बेटा नहीं कहा गया, बल्कि उसे कहा गया है लूका रसूल की इंजील में कि ये खुदा से था, इसका नसबनामा खुदा से मिलता है। लेकिन उसे किसी भी जगह पे पलौठा नहीं कहा गया। खुदावंद यीशु मसीह को यह जरूर कहा गया है कि वो जी उठने वालों में पलौठा है, लेकिन खुदा ने हमेशा यीशु को इकलौता कहा है। इकलौता वो है जिसके ना तो पहले कोई है ना कोई बाद में है, वो इकलौता है और जी उठने वालों में पलौठा है। लेकिन यहां पर बार बार ये बात दोहराई गई कि पलौठों को मार दिया जाएगा, पलौठों की जान ले ली जाएगी। पलौठा किसे कहा है? पलौठों के लिए आप देखें खरूज 4 बाब और उसकी 22वीं आयत। खरूज 4 बाब, कोई बुलंद आवाज से पढ़ेगा? जो पहले हवाला निकाले खड़ा होकर बुलंद आवाज से पढ़े। खरूज 4 बाब और उसकी 22वीं आयत। ताकि वो यकीन करें कि खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा तुझको दिखाई दिया। नहीं। फिर खुदावंद ने उससे ये भी कहा, अपना हाथ अपना सीना पर रख। खरूज 4 बाब। आमीन। खुदावन ने इस्राएल को अपना पिलौठा कहा है। उसे कहा जब तू फराउन के पास जाए तो फराउन को कहना कि इस्राएल मेरा बेटा और मेरा पिलौठा है। जब वो खलक करता है आदम को तो एक इंसान को वजूद ज़हूर में आता है,
लेकिन जब वो बचाने की बात करता है, उनको मुल्क मिस्र से निकालने की बात करता है, तो फिर वो बनी इस्राएल को अपना पहलौठा कहता है। फिर कहता है कोई एक बशर नहीं, ये पूरी कौम मेरा पहलौठा है। फिर वो किसी एक इंसान के लिए नहीं, हर नस्ल के लिए, हर कबीले के लिए, हर उम्मत के लिए आता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। और यीशु मसीह को इसीलिए भेजा गया कि वो आपके और मेरे, हम सब के गुनाहों को अपने ऊपर ले ले। तो पलौठे की बड़ी अहमियत है। और पलौठा जो है, गो के आदम को नहीं कहा गया, लेकिन आदम से खुदा बहुत प्यार करता था, आदम से खुदा बातें किया करता था, आदम उसे बहुत ज्यादा अजीज था। लेकिन क्या हुआ, आदम के मुकाबले में कौन था? उसके मुकाबले में कौन था? आदम के मुकाबले में लूसीफर था ना जी। पता है कि नहीं पता? हालेलुया। तो मेरे साथ रहिए ना। आदम का मुकाबला बाग एदन में किसके साथ था? शैतान के साथ था, लूसीफर के साथ था। और देखें कितनी प्यारी बात है कि लूसीफर जो ममसूक रूबी था, फरिश्ता था, नूरानी था, जलाली था, उसका मुकाबला एक मिट्टी के इंसान के साथ था। तो जो मिट्टी का इंसान है वो इसलिए गुनाह में गिर गया, इसलिए मात खा गया, क्योंकि वो नूरानी नहीं था, वो जलाली नहीं था। उसका मुकाबला एक नूरानी के साथ था, एक जलाली के साथ था। जब मिट्टी का इंसान नूरानी के साथ और जलाली के साथ मुकाबला करता है तो फिर उसे मात ही होती है। और यही हुआ बाग एदन में, यही हुआ। और हम क्वालिटीज पढ़ सकते हैं, बाइबल में लिखा है कि जो लूसीफर था, जो फरिश्ता था, जो शैतान कहलाता है, वो कैसा था। आइए मेरे साथ निकालें हिजकिय्याह की किताब, उसका 28 बाब, हिजकिय्याह 28 बाब, उसकी 11वीं आयत से। हिजकिय्याह की किताब पुराने अहदनामा में से, उसका 28 बाब और उसकी 11वीं आयत से खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, सूर के बादशाह पर यह नोहा कर और उसे कह कि खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि तू खातमुल कमाल, दानी से मामूर, हुस्न में कामिल, तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। हर कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था, मसलन याकूत, सुर्ख और पुखराज और अलमास और फेरोज़ा और संगे सुलेमानी और ज़बरजद और नीलम और जमुर्द और गोहरे शबे चराग और सोने से तुझ में खातम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइशी के रोज से जारी रही। तू ममसूक रूबी था जो साए अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस पर कायम किया। तू वहाँ आतशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइशी के रोज से अपनी राह और रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई। देखें आप, कितनी बड़ी बात है कि ये जो क्रोबी है, ये जो फरिश्ता है, इसके लिए कहा गया है कि फरोजा से, अलमास से, कीमती जवाहरात से इसके ऊपर जड़े हुए थे। ये खातमुल कमाल है, इस जैसा कोई नहीं था। ये ममसूक रूबी था और ये खुदा के कोहे मकदस पर कायम किया गया। इसे कितना मजबूत फरिश्ता था, कितना मजबूत क्रूबी था, और उसका मुकाबला एक आदम के साथ था जिसे खुद खुदा ने मट्टी से तख्लीक किया था, मट्टी से खलक किया था। और उसका मुकाबला जब जलाली के साथ, नूरानी के साथ होगा, तो फिर मैं समझता हूं कि वो मुकाबला नहीं है। और यही वजह हुई
कि जब इंसान आदम जो है वो गुनाह में पड़ा तो फिर वो जमीन पर फेंक दिया गया, और लिखा है उसकी वजह से जमीन लानती ठहरी। खुदा ने इस जमीन पर लानत भेजी। खुदा जो हमसे प्यार करता है वो चाहता है कि ये इंसान शैतान के मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। उसने इसके लिए हमें भेद दिया है, अपना मुकाशफा हमें दिया है कि हम किस तरीके से अबलीस का, गुनाह का, बदी का मुकाबला कर सकते हैं, ताकि दोबारा अबलीस, गुनाह, मौत हम पर हावी ना हो सके। उसने अपना कलाम का भेद हमें दिया है, और वो भेद क्या है? आइए मेरे साथ आप देखें। हम खुदावंद के पाक कलाम से देखेंगे कि वो भेद क्या है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब, उसमें खुदा ने हमें भेद दे दिया है। इंसान होते हुए ये भेद दे दिया है, कलीसिया को ये भेद दे दिया है। हर बशर के पास ये भेद नहीं है। आप मुबारक लोग हैं जिन्हें खुदा ने ये भेद दे दिया है कि कैसे आपने उस लूसीफर का मुकाबला करना है, उस इब्लीस का मुकाबला करना है जो नूरानी है, जो जलाली है, और जिसके ऊपर तमाम ये जवाहरात और ये हीरे मोती और पत्थर जुड़े हुए हैं, जिसका मस्कन कोहे मकदस पर कायम किया गया था। वो खुदा के साथ रहता था, ताकत में था, कुव्वत में था, और आज भी लोगों को गिरा रहा है। आज भी कलीसिया में दरार डाल रहा है, आज भी कलीसिया का खात्मा कर रहा है। आज भी वबा की सूरत में, बीमारी की सूरत में, लाचारी, कमजोरी की सूरत में लोगों को खा रहा है, निगल रहा है। कैसे उसका मुकाबला किया जाए? ये मसीहों के लिए खुशखबरी है, आपके लिए ये पैगाम है। आज ये मुकाशफा, आज ये भेद जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। आइए हम देखें, अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब। मैं 45वीं आयत से पढ़ूंगा, पहले 45वीं आयत पढ़ूंगा। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पहला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था। इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदम ज़मीन से यानी खाकी था, और दूसरा आदम आसमानी है। जैसे वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह आसमान की सूरत पर भी होंगे। हालेलुया। और फिर वो भेद की बात क्या कहता है, इससे आगे है 51 वर्स जो है, 51 आयत। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। अब ये भेद है जो हमारे ऊपर खोला गया है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, तुम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि ज़रूर है ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। और जब ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। आमीन। ये देखिए कितना खूबसूरत भेद कलीसिया पर खोल दिया गया है। कलीसिया पर यह भेद खोल दिया गया है। मौत जो है, जैसे मैंने कहा कि मौत इंसान का ताकुब करती है, मौत इंसान का पीछा करती है, मौत इंसान को डंकती है। मौत के अंदर एक जहर है, वो जहर इंसान को निगल जाता है। लेकिन मेरे और आपके यीशु मसीह ने मौत पर, कब्र पर फतह पाई है। वो अब्दुल्लाबाद तक जिंदा है, उसकी कब्र आज भी इस दुनिया में खाली है।
और यही मसीहियों के लिए सबसे बड़ा पैगाम है। और वो कहता है कि जब मैं आऊंगा नरसिंगे की आवाज के साथ, यहां पे भी नरसिंगे का जिक्र है, क्योंकि नरसिंगा तब फूंका जाता है जब हमने हालत जंग में होते हैं, जब हमने जंग के लिए तैयार होना है। या नरसिंगा तब फूंका जाता है जब कूच का वक्त नजदीक आ जाता है। और लिखा है जब वो आएगा तो नरसिंगा फूंका जाएगा, बताया जाएगा, अलर्ट किया जाएगा कि कलीसिया को बता दो, मेरी कौम को बता दो कि कूच का वक्त आ गया है, नरसिंगा तो फूंका जा चुका है, नरसिंगा फूंका जा चुका है, उसकी आमद नजदीक है, वो किसी वक्त भी आ सकता है। वो कहता है कि मैं तो चोर की तरह आऊंगा, मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं। वो दरवाजे पर खड़ा है। इस वक्त कलीसिया हम आखिरी दौर के आखिरी हिस्से में से गुजर रहे हैं। आज ये वबा आ रही है, आज ये काल आ रहा है, आज वबा से लोग मर रहे हैं, काल से लोग मर रहे हैं, जंगलात में आग लग रही है उससे लोग मर रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, सुनामी से लोग मर रहे हैं। तो ये वही चीजें हैं, वही निशानियां हैं जो बता रही हैं कि यीशु आने वाला है, उसकी आमद सानी नजदीक है, उसकी दूसरी आमद सानी के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। और फिर जब हम इस भेद को जान जाते हैं तो हम तैयारी करते हैं कि हमने कैसे मौत पर, कब्र पर फतह पानी है। ये 50, 60, 70 साल की मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम जो मसीह में पवित्र हैं, हम जो मसीह में कायम और दायम है, जिनके अंदर मसीह ने जन्म लिया है, जो नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, उनको मौत का डर नहीं है। ये 50, 60, 70 साल की मौत ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जब यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर लग जाता है, जब उसकी मोहर हम पर लग जाती है, तो फिर हम अब्दी जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं, फिर अब्दी जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। और आज का कलाम ये बात हमें सिखाता है कि जब हमने नूरानी और जो खाकी है उसके दरमियान जंग देखी है, तो जंग में खाकी हार जाता है। अपने जिस्मों को बदलने के लिए जरूर है कि हम उसकी तालीम पर अमल करें। अपने इन जिस्मों को बदलने के लिए जरूर है कि जो भेद हम पर खोला गया है उस भेद के मुताबिक जिंदगी ढालें। और वो भेद यही है कि जब यीशु मर गया और जी उठा तो उसका बदन तब्दील हो गया, वो नूरानी बन गया, वो जलाली बदन बन गया। फिर एक ही लम्हा में वो यरूशलेम में भी नजर आता है, वो अमूस की राह पे भी नजर आता है, और वो बाला खाना में भी नजर आता है, क्योंकि वो नूरानी है, उसका जिस्म से कोई ताल्लुक नहीं है। वो चाहता है आप और मैं भी उसकी तरह नूरानी हो जाएं। और फिर जब हम उसकी तरह नूरानी हो जाएंगे तो हमारे जिस्म बदल जाएंगे, ये जिस्म छट जाएंगे, इन जिस्मों से हमें निजात मिल जाएगी, हम भी उस जैसे बन जाएंगे। वो कहते हैं कि जब वो आएगा तो हवा में उड़कर उससे इस्तेमाल करेंगे, वो जो जिंदा होंगे, सारे नहीं, लेकिन उसके लिए आपका और मेरा जिस्म बदलना जरूरी है। जब तक हमारे जिस्म नहीं बदलेंगे हम नूरानी नहीं बनेंगे, हम जलाली नहीं बनेंगे, उस जैसे नहीं बनेंगे। दुल्हन को दुल्हा के जैसा बनना जरूर है, तभी दुल्हा की ज़ियाफत में शामिल होगी। और फिर हमें उसके लिए तैयार होने की जरूरत है, हमें उसको लेके आगे चलने की जरूरत है। एक बड़ी खूबसूरत बात, एक मिसाल देता हूं आपको। सांप के डसे का जो दवाई तैयार की जाती है, वैक्सीनेशन तैयार होती है, उसका एक प्रोसेस है। और प्रोसेस क्या है कि जब मुख्तलिफ सांपों को लिया जाता है, उसकी जो लैब्स हैं जहाँ पे तैयारी होती है, वहाँ पे जहरीले सांपों का जहर इकट्ठा किया जाता है। और वहाँ पर घोड़े हैं जिनको हल्का हल्का डेली बेसिस पे उस जहरीले सांप का जहर दे के उसे उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है, उसके अंदर शामिल किया जाता है उसकी बॉडी में। घोड़ा उस जहर को आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर फील करता है, रिसीव करता है, और घोड़े को उसका असर नहीं होता। थोड़ा थोड़ा उस घोड़े को लगाया जाता है। फिर एक वक्त आता है कि इंजेक्शन भर के प्रॉपर डोज
उस रीले शाम के जहर की उस घोड़े को लगा दी जाती है, और उस घोड़े को कुछ नहीं होता फिर, क्योंकि वो आदी हो जाता है उन चीज़ों का, उस जहर का आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाता है। फिर उसका प्लाज्मा लिया जाता है घोड़े का, उसका खून लिया जाता है, उसका प्लाज्मा इकट्ठा किया जाता है, और फिर उस लैब के वसीला से, उस लैब के जरिया से जहर जो शाम का जहर है उसको ज़ायल करने की दवाई तैयार की जाती है। मेरे और आपके यीशु ने भी मेरे और आपके लिए अपने ऊपर गुनाह ले लिए, आपके मेरे गुनाह अपने ऊपर इस सलीब पर ले लिए, ताकि आप और मैं नजात पाएं, हमें गुनाहों की माफ़ी मिल सके। उसने भी अपने ऊपर ले लिए गुनाह, और उसे गुनाहों से कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो गुनाहों में जकड़ा गया, आपके और मेरे गुनाह अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया। उसके अंदर से फिर जो खून निकला, जो उसके अंदर से प्लाज्मा निकला, वो मेरे और आपकी नजात का बाइस बन गया। ये मेरे यीशु ने आपके साथ और मेरे साथ मोहब्बत की है। जैसे उस घोड़े से उन्होंने वो प्लाज्मा लिया और उसके खून से वो दवाई बनाई कि जो लोग जिनको सांप डसता है उनको वो ट्रीटमेंट दी जाती है और वो बच जाते हैं। ऐसे ही मेरे और आपके यीशु ने हमारे गुनाहों को तो अपने ऊपर ले लिया, हमारी बदी को तो अपने ऊपर ले लिया, लेकिन उसके अंदर से जो लहू निकला वो मेरे और आपकी, हम सब की बख्शिश का बाइस बना। आज आखिर में मैं ये सिर्फ चाहता हूँ, क्या हम सब नए साल में दाखिल होने के लिए तैयार हैं? नया साल खुदावंद यीशु मसीह का साल है। हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनका नया साल जो है वो कब शुरू होता है? मुहर्रम से शुरू होता है। इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है, और ये 12वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है कि जो इस्राएल का पहला साल है वो कौन सा था? वो आज़ादी का दिन था। वो दिन था जब मुल्क मिस्र से उन्हें आज़ादी मिली थी। उन्होंने अपना आज़ादी का साल नया साल बना लिया खुदावंद के हुक्म से। जो चाइनीज हैं वो अपना नया साल बनाते हैं, जिसके पास जो होप है, लेकिन आपके पास तो जिंदा उम्मीद है, जिंदा खुदा है, और वो कहता है कि 5 दिन बाद नया साल है, तू साल में दाखिल होने जा रहा है। क्या तू मेरे बेटे, मेरी बेटी उस साल में दाखिल होने के लिए तैयार है? आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके प्यारे उनके साथ नहीं है। कहीं फिर देर ना हो जाए, कहीं वो दरवाजा बंद ना हो जाए, उसके लिए तैयार होने की जरूरत है। उस नए साल में दाखिल होने के लिए हमें अपने दिलों को तब्दील करना होगा, यीशु को आज वेलकम करना होगा, क्योंकि फिर ही हम उस जैसे नूरानी बन सकते हैं, हम फिर ही उस जैसे जलाली बन सकते हैं, फिर ही भरे की ज़ियाफत में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए हमें तैयार होना है। अगर आप तैयार हैं तो फिर ही आप इस नए साल में दाखिल हो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौत ताक़ुब करती है इंसान का, मौत पीछा कर रही है। आज हमारे बहुत से प्यारे, हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे, हमारे वालिदैन हम में नहीं हैं, लेकिन नया साल फिर वो आवाज दे रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू तैयारी के साथ इस नए साल में आ। तुझे नजात का तजुर्बा होना चाहिए, तू माफी के साथ आ। फिर शायद इस माफी का वक्त मिले ना मिले, उसके लिए कलीसिया को तैयार होने की जरूरत है। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। वो लोग जो चाहते हैं कि आज हम खुदावंद को अपना दिल देंगे। हमने पिछले अयाम में हमने खुदा को नाराज किया है, हमने खुदा की पूरे बर्रे को नोश नहीं किया, हमने सिलेक्टिव बर्रा नोश किया है, बर्रे के कुछ हिस्सों को नोश किया है। हमें सारा बर्रा खाना है, हमें नजात मिलनी चाहिए, हमें छुटकारा, रिहाई मिलनी चाहिए। हम इस नए साल में हम खुदा के साथ दाखिल होंगे, यीशु के नाम के साथ दाखिल होंगे। आइए हम सब दुआ करें, सब सर झुक जाएं, सब बुलंद आवाज
सिर्फ दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपनी जिंदगी को खुदावंद को दे दीजिए। वे खुदावंद आपसे प्यार करता है। उसने मेरे लिए और आपके लिए सलीब पर जान दी है। आपका और मेरा गुनाह अपने ऊपर ले लिया है, और जो उसके अंदर से लहू बहा है वो मेरी और आपकी जिंदगी है, मेरी और आपके गुनाहों की माफी है, हमारा कफारा दिया है, हमारा फिदिया दिया है। और वो आज आपको पुकार रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैं तेरे लिए खड़ा हूं। वो अपना हाथ बढ़ाए खड़ा है। आज उसका हाथ थाम लीजिए। आज उसके बगैर यहां से ना जाइए, उसको अपने साथ लेके जाइए। नया साल बरकत से भरा साल होगा, नया साल तकवीयत कुव्वत से भरा साल होगा, नया साल नजात का साल होगा। नए साल में यीशु को वेलकम कीजिए, नए साल के लिए तैयारी कीजिए। जब नए साल में दाखिल हो तो खुदावंद हमारे साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं भाई सबसे कहूंगा कोई दुआ करें। Praise the Lord, hallelujah. जिंदा